संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो, उदासीन हो और पंच परमेष्टि के चरणों को ही अपनी शरण मानता हो, वह दर्शन प्रतिमा धारी कहलाता है। यह दर्शन प्रतिमा का स्वरूप कल हुआ था।
अब दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा का स्वरूप क्या है? निरतिक्रमण मनोव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः निरतिक्रमण मनोव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः यह यानी जो निशल्य है, शल्य रहित होता हुआ, निरतिक्रमणम और अतिचार रहित अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रतों को च यानी और शील सप्तकम 7 शील व्रतों को धारण करता है। असौ माने वह व्रतिनाम गणधर देवादि महाव्रतियों के मत में व्रतिकः व्रति श्रावक मता यानी माना जाता है। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है निःशल्यो व्रति। व्रति वही होता है जो शल्य से रहित होता है। यदि कोई भी मन में शल्य है तो वह शांति से बैठ नहीं सकता, शांति से धर्म ध्यान नहीं कर सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा चुभ गया और वह कांटा जब तक निकलता नहीं है तब तक उसको चैन नहीं मिलता। उसी प्रकार से कोई भी शल्य यदि मन में रहती है तो वह व्रति नहीं बन सकता। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिख दिया निःशल्यो व्रति। जो शल्य से रहित होकर के व्रतों को अंगीकार करता है वही सही मायने में व्रति कहलाता है। शल्य 3 प्रकार की होती है, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। माया शल्य पता है, मायाचारी छल कपट पूर्वक व्रतों को धारण नहीं किया जा सकता। मिथ्या शल्य आपको पता है। और निदान यानी भावी भोगों की आकांक्षा निदान कहलाती है। इन तीनों प्रकार की शल्यों से रहित होकर के ही वह श्रावक व्रति बनता है, व्रति संज्ञा को प्राप्त होता है। तो सबसे पहली शर्त है वह निःशल्य होना चाहिए। और उसके बाद में निरतिक्रमणम अतिचार रहित 5 अणुव्रतों को, 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाण व्रत। इन 5 अणुव्रतों का स्वरूप पीछे के अधिकार में एक छंद के माध्यम से अच्छी तरह से बतलाया गया है। उनके अतिचार भी बतलाए गए हैं। तो ऐसे 5 अणुव्रत और शील सप्तकम, जो 7 शील व्रत माने 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनको कहते हैं 7 शील व्रत। उनका वर्णन भी पिछले अधिकार में हो गया है। 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोसदोपास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग या वैयावृत्ति। ये सभी वर्णन पहले हो चुका है।
तो इन 12 व्रतों को, 5 व्रत के साथ इन 7 शिव व्रतों को जो निर्तिचार पालन करता है वह पांच व्रतों को अतिचार रहित पालन करता है और उसके साथ साथ 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप 7 शिव व्रतों को भी धारण करता है। वह गंधर्व आदि देवों के मत में व्रत का व्रती श्रावक माना गया है। कल बताया था जो पहली प्रतिमा वाला बाजार का, होटल का नहीं खाएगा, ये पूरा अब मर्यादा का भोजन करेगा। जो मर्यादा जिस वस्तु की जितने दिनों की जिस ऋतु में है उसका पालन करेगा और पानी भी छान करके उस जीवानी को यथा स्थान पहुंचाएगा, उन जीवों की भी रक्षा करेगा। ये पानी छानने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कई लोगों को पानी छानने की पद्धति पता नहीं है, पानी छानने का उद्देश्य पता नहीं है, पानी क्यों छानते हैं पता नहीं। तो जो पानी छानने की पद्धति जैन दर्शन में है, तो पानी में रहने वाले जो त्रस्त जीव हैं उन जीवों की रक्षा के लिए पानी छाना जाता है। और कपड़ा कैसा होना चाहिए पानी छानने का? मच्छरदानी जैसा है? मोटा कपड़ा होना चाहिए जिससे सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे, और ऐसे कपड़े को डबल करके धीरे धीरे अनछड़ा पानी नीचे न गिरे, बहुत विवेक पूर्वक जिस बर्तन में छानते हैं कपड़ा बड़ा रहना चाहिए। जिस बर्तन में कपड़ा रखा है वो बड़ा होना चाहिए, 6-6 अंगुल लगभग बाहर होना चाहिए, और धीरे धीरे करके पानी छानना चाहिए। महाराज समय कहाँ है? समय तो निकालना पड़ेगा। इन सब कारणों के द्वारा ही उस व्रती श्रावक की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जो असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उसकी अपेक्षा से व्रती श्रावक की निर्जरा होती है, वह असंख्यात गुणी होती है। प्रतिमा लेने के बाद वह कोई भी कार्य करे, प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी होती रहती है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सामायिक में भी बैठ जाए, ध्यान भी करे, और पंचम गुण स्थानवर्ती खेती भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, या भोजन भी पका रहा, कोई भी कार्य कर रहा है, तो उस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो ध्यान में बैठा है उसकी अपेक्षा से पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की जो निर्जरा है वह असंख्यात गुणी होगी, असंख्यात गुणी होगी। व्रती बनना बहुत आवश्यक है। पहले व्रती दिखते नहीं थे, और जब से अपने गुरुदेव आचार्य श्री का पदार्पण हुआ बुंदेलखंड में, तो गांव गांव में व्रती दिखने लगी। गांव गांव में व्रती, उधर देखो व्रती। और ऐसे ऐसे परिवार हैं कि एक एक परिवार में भी कई महाव्रती, कई देशव्रती। एक परिवार था, तीनों बहनें आर्यकाएं हैं, प्रभावनवती, भावनवती और भक्तिमती। तीनों बहनें आर्यकाएं हैं और भी व्रती हैं, एक एक घर के। जिधर देखो उधर व्रती दिखाई देती।
ये सब किसका प्रभाव है? गुरुदेव का प्रभाव है। पहले व्रती दिखते नहीं थे, कई लोगों को व्रती क्या होता पता नहीं था, लेकिन आचार्य श्री के प्रभाव से, उनके उपदेश से व्रतियों की संख्या बढ़ती ही गई। अब कितनी हजारों में है, हजारों में व्रतियों की संख्या पहुंच गई है, लेकिन उसका पता लगाना, उनकी गणना करना भी मुश्किल है। तो वह प्रति श्रावक प्रति समय अप्रति श्रावक की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। कोई भी कार्य करेगा, पहले नहीं होती थी, कार्य वही करता था, लेकिन पहले असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही उसने व्रत का संकल्प किया, 12 व्रतों को धारण किया, उसी समय से असंख्यात गुणी निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। हाँ, विशुद्धि परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पाप छूटता जाता है, व्रत धारण करते जाते हैं, वैसे वैसे ही आत्मा के परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है। एक बात और जो ये मुख्य कार्य है, यह कभी भी दूसरों से, नौकरों आदि से नहीं कराना चाहिए। काय का काम? पानी छानने का काम, दूध वगैरह के लिए भी जो शुद्ध दूध निकाल करके लाते हैं, ये नौकर चाकर के हाथ का नहीं होना चाहिए। और जिसको विवेक है वही इस कार्य को करना चाहिए। दान पूजा स्वहस्तेन, दान और पूजा का कार्य अपने हाथ से ही करना चाहिए, नौकरों के द्वारा नहीं कराना चाहिए। पानी छानने की पद्धति सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, इसे कभी भी नौकरों के द्वारा नहीं कराना चाहिए। अपने विवेक से, क्योंकि नौकर जो रहते हैं उनको तो विवेक नहीं है, उनको तो पगार सैलरी से मतलब है। व्रत आपके हैं, नौकरों की नहीं। आचार्य श्री के गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, और वह अजमेर में रहते थे। जिस समय अजमेर में रहते थे उस समय की बात है। तो जो नसिया जी, सोने जी की नसिया कहलाती है, और सोने की नसिया के नाम से वह प्रसिद्ध है। जो लोग अजमेर जाते हैं तो उसको देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तो उसके जो सेठ थे भागचंद सोनी, ज्ञान सागर महाराज जी के समय की बात बता रहे हैं, और जो ये बात आचार्य श्री के मुख से सुनी थी। तो वह व्रती बने और सारा का सारा काम अपना स्वयं करते थे। और यहाँ तक कि मंदिर में भी आकर के झाड़ू स्वयं लगाते थे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक दिन पूछा, अरे पंडित जी, आपके घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, फिर ये झाड़ू लगाने का काम आप स्वयं क्यों करते हो सेठ जी? तो भागचंद सोनी जो सेठ जी थे, उन्होंने कहा, महाराज घर में तो नौकर चाकर बहुत हैं, कुछ इधर से उधर भी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भगवान का मंदिर है और यहाँ पर झाड़ू लगाने में भी जो मुझे आनंद आता है वह और किसी काम में नहीं आता। भगवान का मंदिर है, हम कुछ भी करेंगे, प्रभु का मंदिर में हमें इसके माध्यम से ही हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जो कभी घर में एक गिलास इधर से उधर नहीं रखते, वो आकर के भगवान के मंदिर में अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है।
और व्रती थे और प्रतिमा ली अपना स्वयं करते थे। पानी छानना है, जो कुछ भी कार्य, दूध लाना है, अपना काम स्वयं करते थे। तो ये कार्य अपने स्वाश्रित होना चाहिए। दान और पूजा का कार्य कभी भी नौकर चाकर के द्वारा नहीं कराना चाहिए, उनको विवेक नहीं होता। अभी जब पुसद से बिहार करके दिग्रस गए थे और वहां पर एक राजस्थान का परिवार था और वहां अपना पगारिया जी और वहां उनके घर में आहार हो गया। आहार हुआ, दूध दे रहे थे, दूध नहीं लिया। महाराज दूध, हाँ शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है। फिर बाद में पूछा, महाराज आपने दूध क्यों नहीं लिया? आप शुद्ध दूध बोल रहे हैं। हमारे बिल्कुल शुद्ध है। कहां से लाए? जो हमारा दूध वाला आता है, जो दूध देने वाला आता है, उसको बता दिया था शुद्ध दूध लेकर के आना। ये शुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें पानी नहीं मिला हो वह शुद्ध दूध है। क्या? जिसमें पानी नहीं मिला वो शुद्ध दूध है। शुद्ध निकाल के लाए। भैया इसको शुद्ध दूध नहीं कहते। फिर उनको बताया अपना जो शुद्ध पानी है, छाना हुआ, गर्म किया हुआ, उस पानी को लेकर के जाना पड़ता है, अपना बर्तन लेकर के जाना पड़ता है और वहां पर अपने पानी से स्वच्छ करके धो करके बाद में उस दूध को निकालना पड़ता है। और दूध निकलने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर गर्म हो जाना चाहिए, तो है दूध शुद्ध कहलाता है। नहीं तो 48 मिनट के बाद उसमें सम्मोचन, संगीत जाति पंचेंद्रिय सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। शुद्ध का मतलब पता ही नहीं क्या? महाराष्ट्र का शुद्ध पता नहीं है? वही तो बिना पानी का, पानी नहीं मिला तो शुद्ध प्योर दूध शुद्ध। ऐसे एक बार 2-4 बार ऐसा हुआ, कुछ गुड़ का बना कर देते, गुड़ कहां से लाए? वो फलाने की दुकान से लाए। शुद्ध हमारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, मतलब उसमें केमिकल नहीं मिला, वो शुद्ध है। ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध गुड़ अलग से उधर सांगली कोल्हापुर साइड में कई जगह और बुंदेलखंड में भी एक साइड करेली में, तो वहां पर करेली तो गुड़ की मंडी है। करेली गुड़ की मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, नरसिंहपुर के पास में। वहां पर आचार्य के साथ गए थे पंच कल्याण कराने के लिए। मुनि बनने के बाद पहला पंच कल्याण आचार्य के साथ करेली में हुआ था और वहां गुरु जी ने कहा था प्रवचन में, इसका नाम करेली है, करेला करेली। करेला तो कड़वा होता है, लेकिन यहाँ गुड़ के व्यापारी हैं, गुड़ का व्यापार होता है। तो जो शुद्ध गुड़ है उसको बनाने की पद्धति अलग रहती है। जो लोग बनाते हैं व्यवस्थित ढंग से, उसमें केमिकल का यूज तो होता ही नहीं। और जो बनाते हैं वहां पर खाना में अपने सामने सब गन्नों को साफ करते, स्वच्छ करते, अपने कुएं के पानी से, छने हुए पानी से, और रस निकाल करके चारों तरफ जाली लगा देते हैं और दिन में ही सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त के पहले ही गुड़ बनाते हैं। अभी बाजार से लेकर के आए, इसको सेंद्रीय गुड़ बोल रहे हो, शुद्ध गुड़ कह रहे हैं, रात दिन वो भट्टा चलता रहता है, उसको शुद्ध नहीं कहते। तो वहां बनाते हैं और प्रति लोग वहां से गुड़ लेते हैं, कई गांव में बनाते उधर कर्नाटक महाराष्ट्र में, तो वह शुद्ध गुड़ कहलाता है। ये भैया जी बता रहे हैं तेल लाते हैं बाजार से, उसमें का शुद्ध सेंध दाना तेल, वो लेकर के आते, शुद्ध लिखा है, ये शुद्ध हो गया,
सबकी प्रक्रिया है। शुद्ध लिखा है इसलिए वो शुद्ध है ऐसा नहीं समझना, उसकी प्रक्रिया होती है। सबकी शुद्धि की विधि अलग अलग होती है। वो शुद्धि पूर्वक जो होता है वह शुद्ध कहलाता है। अब व्रती बन गया। व्रती बनते ही प्रत्येक क्रिया में उसकी सावधानी रहेगी। झाड़ू लगा रहा तो झाड़ू लगाते समय भी वह फूल झाड़ू का उपयोग करेगा और ऐसे मुलायम झाड़ू का उपयोग करेगा उसके द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो, सावधानी रखेगा। प्रत्येक कार्य में सावधान देख करके लगाएगा। पोछा भी लगाएगा देख कर, कोई जीव जंतु तो नहीं उनको देख करके लगाएगा। ये प्रत्येक कार्य में उसकी सावधानी रहेगी और उसका उद्देश्य जीवों की रक्षा, ये मुख्य उद्देश्य होता है जिसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा के पालन के लिए वह व्रती श्रावक प्रत्येक कार्य में जीवों की रक्षा करने का उद्यम करता रहता है। तो जो माया, मिथ्या और निदान रूप 3 संज्ञों से रहित होकर के अतिचारों से रहित 5 अणुव्रतों को और 7 शील व्रतों को धारण करता है, वह व्रती श्रावकों के व्रती गणधर आदि के मत में व्रत का व्रती श्रावक मत यानी माना जाता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे कि 2 प्रतिमा लेने वाला भी और अच्छी तरह से पालन करने वाला हो, सादगी से रहता हो और पद व्यवहार करता हो, वह भी समाज में रह करके बहुत बड़ी प्रभावना कर सकता है। 2 प्रतिमाधारी भी सादगी से रहता हो और पद व्यवहार करता हो, किसी की झंझट में नहीं पड़ता, वो भी बहुत बड़ी प्रभावना कर सकता है। ये 2 प्रतिमा के व्रत भी कम नहीं है। इसमें जो 5 अणुव्रत है वह तो निर्दिचार पालन करता है, किंतु जो 7 शील व्रत है इनमें अतिचार आदि लगता रहता है, अतिचार सहित होते हैं। फिर जब आगे जाकर के यही प्रतिमा का रूप धारण कर लेते हैं तो वहां पर इनमें व्यतिचारता बन जाती है। पहली प्रतिमा में 3 संज्ञों का अभाव नहीं हुआ था तथा अणुव्रतों में कदाचित अतिचार लगते थे, परंतु दूसरी प्रतिमा में आते ही इसकी 3 संज्ञाएं छूट जाती हैं और 5 अणुव्रतों का निर्दिचार पालन होने लगता है। 3 गुणव्रतों और 4 शिक्षा व्रतों का भी यह पालन करता है, परंतु इनके पालन में कदाचित अतिचार लगते हैं। इस प्रतिमाधारी का नाम व्रतिक अथवा व्रती श्रावक है। ये दूसरी प्रतिमा का वर्णन हुआ। इन 5 अणुव्रतों को, 3 गुणव्रतों को, 4 शिक्षा व्रतों को पहले अधिकारों में बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा है। अब तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। उसका क्या लक्षण है? चतुरावर्त त्रितयस चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्यस् योग शुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी चतुरावर्त त्रितयस् चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्यस् योग शुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी चतुरावर्त
यह मणि जो चतुरावर्त त्रितय चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त करता है। चतुः प्रणाम और 4 प्रणाम करता है। 4 प्रणाम मतलब एक एक दिशा में एक एक प्रणाम, तो 4 प्रणाम करता है। स्थितः कायोसर्ग से अथवा अन्य आसन में स्थित होता है। यथाजातः बाहरी और भीतरी सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता हुआ, यथायोग वस्त्र आदि का भी त्यागी होता हुआ, द्विनिसद्य 2 बार बैठ करके प्रणाम करता है। त्रियोग शुद्ध, और जो 3 योग हैं मन वचन काय, इन तीनों योगों से शुद्ध होता है। तीनों योगों को शुद्ध रखता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आहार के समय आप लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सामायिक में बैठने वाला प्रति श्रावक इन तीनों योगों से शुद्ध होता है। और त्रिसंध्यम, तीनों संध्या कालों में अभिवंदी वंदना करता है। वह समय वह सामयिक प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। चार शिक्षाव्रत में भी सामयिक शिक्षाव्रत था, और ये सामयिक प्रतिमा है। इन दोनों में अंतर है। जो सामयिक शिक्षाव्रत को धारण किया है, 2 प्रतिमा वाला 2 बार सामयिक करता है। कभी कभी कम ज्यादा भी होता है, समय भी आगे पीछे हो सकता है, अतिचार इत्यादि लगता रहता है। लेकिन जिसने तीसरी प्रतिमा धारण कर ली, वह समय से तीनों संध्या कालों में विधिवत सामयिक करता है। संध्या का मतलब क्या है? सूर्य उदय, सूर्य अस्त, और बीच में मध्याह्न का काल लगभग 12 बजे के आसपास। तो इसमें जो सामयिक करता है, 48 मिनट की सामयिक करना है। तो सूर्य उदय के पहले 24 मिनट सामयिक प्रारंभ करता है, और सूर्य उदय होने के 24 मिनट बाद तक सामयिक करता है। ये संधि काल कहलाता है। उसी प्रकार शाम को सूर्यास्त होने के 24 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 24 मिनट बाद तक सामयिक करता है। यह काल संधि काल कहलाता है। अगर झगड़ करना है तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में। मध्यम करना है तो सूर्योदय के सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद में। और उत्कृष्ट करना है तो 3-3 घड़ी, यानी 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद में। सूर्योदय के भी पहले और सूर्यास्त के भी पहले, सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त के बाद में भी। तो इस प्रकार से संधि काल कहलाता है। तीनों संध्या कालों में जिसने सामयिक प्रतिमा को अंगीकार किया है, वह तीनों संध्या कालों में सामयिक करता है। 48 मिनट कम से कम। और चतुरावर्त, चतुरावर्त आवर्त किसको कहते हैं? चारों दिशाओं में चतुरावर्त त्रितय 3-3 आवर्त करता है। आवर्त मतलब हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा के रूप में। कैसे? हाथ जोड़ करके ये लेते ना, 1 2 3 आवर्त करके एक बार प्रणाम। शिरोन्नति 3 आवर्त। एक ऐसे उल्टा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। जैसे प्रदक्षिणा लगाते हैं उसी प्रकार से 1 2 3 आवर्त करके और एक बार प्रणाम। किसको प्रणाम करता है? दिशा को।
दिशा में जो परिवार उस दिशा में चारों दिशाओं में एक एक कायुसर करके 3 आवर्त और एक प्रणाम करता है। किसको प्रणाम करता है? प्राप्त दिग्विदिगंत्रे केवली जिन सिद्ध साधुवर देवा हे सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्तान अहम वंदे। क्या पूर्व दिशा में प्राप्त दिग्विदिगंत्रे केवली, जितने भी केवली भगवान विराजमान है, जिन जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, सिद्ध परमेश्वर तो है नहीं, लेकिन वहां से जो सिद्ध हुए हैं, जितने भी सिद्ध स्थान है, सिद्ध क्षेत्र है, संवेद शिखर आदि जो सिद्ध क्षेत्र है, उन सभी को जिन चैत्य और जिनेन्द्र भगवान की जितनी प्रतिमा है, जिन चैत्यालय जिनेन्द्र भगवान के जितने मंदिर हैं और जितने भी रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान है, मना परे ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज विराजमान है, उन सभी को मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु 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 ऐसे 3 आवर्त और एक प्रणाम करके पूर्व दिशा से प्रारंभ करता है। पूर्व के बाद दक्षिण दिशा में दक्षिण दिग्विदिगंत्रे केवली जिन सिद्ध साधुवर देवा हे सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्तानहं वंदे। उसके बाद पश्चिम दिशा में और उसके बाद उत्तर दिशा में। कैसे? पहले एक कायुसर करते हैं, एक कायुसर के बाद 3 आवर्त और एक प्रणाम, ऐसे चारों दिशाओं में करते हैं और 2 द्विनिसद्यस 2 बार बैठ करके नमस्कार करते हैं। पूर्व दिशा में पहला और अंतिम, उत्तर दिशा में बैठ करके नमस्कार करते हैं। और कई कई संघों में पूरा दंडक नमोकार मंत्र 44 दंडक और 28 चित्तो समुद्देशु पर्णारस कम भूमिसु, ये जो है पाठ, इस पूरा पाठ को पढ़ते हैं, फिर कायुसर करते हैं, फिर तोस्सामी हम जनवरी पढ़ करके 3 आवर्त प्रणाम करके बैठ करके नमस्कार करते हैं। और ऐसी पद्धति चारों दिशाओं में करते हैं। और कोई एक ही बार करके चारों दिशाओं में कायुसर, आवर्त और प्रणाम और बैठ करके नमस्कार करके सामयिक प्रारंभ करते हैं। जो विधि सामयिक प्रारंभ की होती है, सामयिक पूर्ण होने के बाद भी इसी विधि से सामयिक को पूर्ण करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है स्थित, स्थित शब्द लिखा है। तो यहाँ पर एक प्रतिमा लिखा कायोसर से खड़ा होता है, खड़े होकर के करता है। क्योंकि बैठा है तो बैठ करके नमस्कार करना, बैठे तो पहले ही से। अगर मैंने कभी अशक्त पड़ा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब वृद्धावस्था है, नहीं होता तो उस समय जैसी स्थिति हो वैसा, लेकिन प्रमाद नहीं करना। हाँ, वो अजी माता नहीं, वो बैठ कर करे, हम भी बैठ कर करते हैं। और जो प्रतिमा वालों को जो प्रतिमा नहीं हुआ, आवश्यक नहीं किया वो प्रतिमा नहीं हुआ और नहीं किया तो अच्छा अब हम प्रथमा धातु का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर शिक्षा व्रत का नाम तो नहीं आया था वैसे, लेकिन किया तो अच्छा, क्योंकि वो शिक्षा व्रत है ना, जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती हो, आयकर बनने की शिक्षा मिलती हो, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो किया तो अच्छा है, घाटा क्या है? व्रत पंचक परिपूर्ण, ऐसा पहले कहा है आचार्य समर्थ महाराज जी ने। ये 5 व्रतों में जो पूर्णता आती है इसी सामायिक के काल में आती है। इसलिए प्रतिदिन सामायिक तो करना ही है, और उपवास के दिन और एकादश के दिन विशेष रूप से सामायिक को बढ़ाना है, ऐसा कहा था, याद है कि नहीं? हाँ। तो ये सामायिक का बहुत बड़ा महत्व है।
तो 4 बार 3 आवर्त चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त करके और एक प्रणाम करता है, तो कितने हो गए? 3-3 आवर्त चारों दिशाओं में और एक प्रणाम, 4 प्रणाम हो गए। और कायोसर्ग में अथवा अन्य आसन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में जो सुख से स्थित रह सके, ऐसे आसन में बैठ करके वह यथाजात का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है माँ के पेट से, तो जो जैसा रहता है यथाजात जन्म हुआ बालक उसी प्रकार से बिल्कुल निर्विकल्प और निश्चल होकर के उस बालक के समान बैठ जाता है। उस समय वह संकल्प करता है। कहीं कहीं पहले ऐसे प्रसंग पढ़ने को आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में, जैसे सेठ सुदर्शन का पढ़ने को आता है, वहां पर शमशान में या जंगल में जाकर के सभी वस्त्रों का भी त्याग करके, आभूषण का त्याग करके इस दिगंबर अवस्था में भी सामयिक ध्यान आदि किया करते थे। तो यहाँ पर या तो एकांत है तो इस रूप से, और नहीं है तो जितने मेरे शरीर पर वस्त्र है और आसन है इसको छोड़ करके जब तक सामयिक पूर्ण नहीं होती तब तक के लिए मेरा सब परिग्रह का त्याग है, ऐसा संकल्प करके सामयिक प्रारंभ करना चाहिए। और तीनों योगों को शुद्ध रखता, मन में भी कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, वचन भी शांत, मौन और शरीर भी निश्चल। इस प्रकार से वह सामयिक प्रतिमाधारी तीनों संध्या कालों में इसी विधि से सामयिक करता है। चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त और 4 बार नमस्कार करने वाला, यथाजात रूप से अवस्थित ऊर्ध्व कायोसर्ग और पद्मासन का धारक, मन वचन का इन 3 युगों की शुद्धि वाला और प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इन तीनों संध्याओं में वंदना करने वाला सामयिकी श्रावक प्रतिमाधारी कहलाता है। अब सामय में क्या करें तो पहले बता चुके हैं। असरण मसूम अनित्यम, क्या चिंतन करना है? आत्मा का चिंतन भी कर सकते हैं, 7 तत्वों का भी चिंतन कर सकते हैं, है ना, पंच परमेष्टि का भी चिंतन ध्यान कर सकते हैं, सम्यक शिखर आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर सकते हैं, कौंटेश्वर बाहुली भगवान का ध्यान कर सकते हैं, आचार्य का ध्यान कर सकते हैं। कोई भी विषय बना करके उतने समय तक हमारा मन इन्हीं में लगा रहे, इनको छोड़ करके अन्यत्र न जाए। ध्यान करना उत्तम श्रेष्ठ है। और फिर भी यदि ध्यान में स्थिरता नहीं बनती तो माला आदि का आलम्बन लेकर के नमोकार मंत्र की मालाओं के द्वारा भी सामय को पूर्ण किया जा सकता है। और यदि नींद आने लगे तो आचार्य ने एक बार कहा था तारंगा जी में, माला फिरते फिरते नींद आने लगी तो क्या करना है? जिस माला फिरते, जो माला फिरते समय ढुलकी आ गई, ढुलकी बोलते तो उस माला को गिनना नहीं, उस माला को छोड़ना, फिर दोबारा चालू करना वो माला। जिस माला में ढुलकी आ गई उस माला को गिनना नहीं, और 5 माला पूर्ण करके ही उठना है। जिस माला में आगे मान लो 107 तक कहते हो ढुलकी आ गई तो छोड़ो, फिर पहले से चालू करो। और एक और भी बताया था आचार्य ने, यदि फिर भी निद्रा परेशान करती है तो भक्ति पाठ आदि करके भी सामयिक पूर्ण की जा सकती है। सामयिक के ऊपर विशेष जोर देते थे। क्या जिसने सामयिक प्रतिमा ली है वही सामयिक करे,
या जिसकी प्रतिमा नहीं वो भी सामायिक कर सकता? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। प्रतिमा नहीं है फिर भी सामायिक करो, जितना होता 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने अंतिम प्रवचन में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर उनकी जो समाधि हुई, उस समाधि के काल में कई उपवास हो चुके थे, काया जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, और उस समय उनका अंतिम प्रवचन हुआ और उस प्रवचन को ऑडियो रिकॉर्ड किया गया। उस जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल लगा दिया और रिकॉर्ड हो जाता है, कैमरा ला करके रख दिया, रिकॉर्ड हो जाता। पहली व्यवस्था नहीं थी। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए उस समय बॉम्बे से मशीन लाना पड़ा था। क्या मशीन? मुंबई से मशीन आई थी ऑडियो रिकॉर्डिंग। महाराज जी की जो आवाज है, उनका जो उपदेश है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए 1955 की बात है, तब बॉम्बे से मशीन लाई गई थी रिकॉर्ड करने के लिए। और आचार्य शांति सागर महाराज जी से निवेदन किया गया, गुरुदेव आपने तो संलेखना धारण की है और अब आप तो चले जाएंगे, क्योंकि संलेखना धारण की तो अब तो ज्यादा दिन तक अब तो यह शरीर रुकने वाला नहीं है। कम से कम आपकी वाणी, आपका उपदेश हम लोगों के लिए मिल जाए, जिससे हम उसे सुन करके और दूसरों को सुना करके आपका स्मरण करते रहें, धर्म की प्रभावना होती रहे। आपका उपदेश हम लोगों के लिए आत्म कल्याण के लिए साधक बने, ऐसा निवेदन किया। उस समय आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। उपवास, कई उपवास होने से गला सूखता कि नहीं? अरे उपवास की बात दूर, महाराज एक आसन करते तो शाम को गला सूखने लगता है। और उनके कई उपवास हो गए थे। कई उपवास होने के बाद भी उन्हें कहा, अगर पहले आते तो कई उपदेश दे देते, लेकिन आप लेट से आए, देर से आए, फिर भी आपको क्या, आपके लिए जितना हो सकेगा उतना उपदेश देने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मुझे स्मरण में 26वां उपवास था, 26वें दिन संलेखना के दिन, वह उपदेश उन्होंने देना प्रारंभ किया और मशीन में रिकॉर्ड किया गया। वो पूछते हैं उपदेश में, मराठी मध्ये बोलू चालू आहे का? है ये मशीन चालू है क्या? मराठी में बोलू। और फिर मराठी भाषा में वह 22 मिनट का उनका अंतिम उपदेश हुआ और आज भी रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। और उस उपदेश में उन्होंने कहा, उत्कृष्ट 3 घडी सांगितले आहे, मध्यम 2 घडी सांगितले आहे, जगाने 1 घडी सांगितली आहे, जितका बने तितका करावा। जेवढी वेळ असेल तेवढा करावा, 10-15 मिनिट करावा, आत्मचिंतन करावा। दहा मिनट भी नहीं तो 5 मिनट करावा, पण आत्मचिंतन करावा। करावा की करावा? करावे, करा। आत्मचिंतन केल्याशिवाय आत्म्याचे कल्याण होणार नाही। बाबांनो घेऊ नका। सम्यक धारण करा, संयम धारण करा, आत्मचिंतन करा। कपडे मध्ये मुनिपद नाही,
मुनिपद धारण केला सिवाय सप्तम गुण स्थान हो नाही। सप्तम गुण स्थान सिवाय निर्विकल्प समाधि हो नहीं। कितना बहुत दिन के बाद याद आ गया है। ऐसा उपदेश दिया है, जितना समय मिले उतना करो। 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन करो, आत्मचिंतन करो, सामायिक करो। ऐसा हाँ हम आदेश आए, उपदेश आए, यही हमारा आदेश है और यही हमारा उपदेश है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उधर देखा, हर मंदिर में वह अंतिम उपदेश उत्कीर्ण किया गया। हर मंदिर में मिलेगा आचार्य शांति सागर महाराज जी का अंतिम उपदेश। महाराष्ट्र में मराठी भाषा में, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में, शिलापट के जैसा में। तो जितना समय हो, जिसके पास जितना समय हो, बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट जितना समय मिले उतना समय करना चाहिए। तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप ये अभ्यास से सामयिक शिक्षा तत्व भी धारण कर सकते हैं और आगे चल करके सामयिक प्रतिभा भी ले सकते हैं। अब चौथी प्रतिभा है जिसका नाम है प्रोसधोपवास प्रतिभा। पर्वतिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमणि गुह्यम् प्रोषद नियम विधायी प्रणधि परः प्रोषधानसनः पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमणि गुह्यम् प्रोषद नियम विधायी प्रणधि परः प्रोषधानसनः जो मासे मासे यानी प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीना में, चतुर्षु अपि चारों ही पर्व दिनेषु पर्व के दिनों में, क्या कहा, जो मासे मासे प्रति महीने, प्रत्येक महीने में, और चतुर्षु अपि पर्व दिनेषु चारों ही पर्व के दिनों में। 4 पर्व के दिन कौन कौन से होते हैं? अष्टमी और चतुर्दशी। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में एक अष्टमी, एक चतुर्दशी, और शुक्ल पक्ष में भी एक अष्टमी और एक चतुर्दशी। तो एक महीने में कितने हो गए? 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ये 4 हो गए। तो जो प्रत्येक मास में चारों ही पर्व के दिनों में, यानी दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी, इन पर्व के दिनों में स्वशक्तिम अपनी शक्ति को अनुगुह्य नहीं छिपाते हुए प्रोषद नियम विधायी प्रोषद संबंधी नियम को धारण करने वाला प्रणधि परा एकाग्रता से तत्पर या शुभ ध्यान में तत्पर प्रोषधान प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। प्रत्येक मास के चारों ही पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर सावधान होकर प्रोषधोपवास को नियम पूर्वक करने वाला प्रोषधोपवासी श्रावक प्रोषद प्रतिमाधारी कहलाता है। ये सब बना प्रोषद और उपवास। प्रोषद का मतलब होता है एकासन, एक भुक्ति,
और उपवास का अर्थ चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो अष्टमी के एक दिन पहले पारणा के दिन एकासन करें, अष्टमी को उपवास करें और फिर नवमी के दिन फिर एकासन करें। ये प्रोसुदोपास है। उसी प्रकार से त्रयोदशी के दिन एकासन, चतुर्दशी के दिन उपवास और अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन फिर एकासन। यह प्रोसुदोपास कहलाता है। यह उत्कृष्ट रूप से कथन किया गया है। तो ये प्रतिमा का धारी श्रावक अनिगोह्य सत्यम अनिगोह्य शब्द लिखा है। अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके, क्योंकि शक्ति तस् त्याग शक्ति तस् तप कहा है, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए इन चारों ही पर्व के दिनों में प्रोसुदोपास करें। और उपवास के दिन क्या नहीं करें और क्या करें, ये पहले के श्लोकों में बता करके आए हैं। ये तो उपवास किया और दिन भर आराम से सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, क्यों अभय जी? तो उसको उपवास नहीं माना जाएगा। सिर्फ भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है। सिर्फ भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है। आप लोगों की धारणा ये है। कितने उपवास किए? पर्युषण पर्व में एक आहार योग उपवास, 5 एकासन 5 उपवास कर दिए। दो निर्जल उपवास किए। क्या किया उसने? उपवास तो क्या किया उसने? उसने सभी आरंभ सारंभ छोड़ करके, यदि पुरुष है तो व्यापार खेती सब कुछ से विराम लेकर के, और महिलाएं हैं तो भोजन पकाना कपड़े धोना आदि सब आरंभ कारंभ के साथ आरंभ सारंभ के कार्य छोड़ करके पूरा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करना चाहिए, तो वह उपवास सार्थक होता है। उसे उपवास कहते हैं। नहीं तो लंघन हो गया। हाँ, सो गए। तो बता, स्नान किया, अभिषेक पूजन करके आकर सो गए? नहीं, सोना भी नहीं। अतंत्रालु निद्रा छोड़ करके धर्मामृतम धर्म रूपी अमृत का स्वयं पिए और अन्यों को भी पिलाए। उपवास करने का प्रयोजन क्या है? पहले कहा उपवास के दिन एकासन दिन सामयिक को बढ़ाए, सामयिक बढ़ा होगा, और उसके साथ साथ शास्त्र स्वाध्याय, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, शास्त्र स्वाध्याय स्वयं भी दूसरे सुनाते उसको सुनो और आप भी पढ़ करके दूसरों को सुनाओ। धर्म रूपी अमृत का स्वयं भी पान करो और दूसरों का भी धर्म रूपी अमृत का पान कराओ। सो गए? क्या मतलब? पूरा चालू किया, सो गए? उपवास करने का प्रयोजन क्या है? उस दिन पूरा दिन धर्म ध्यान से बीतना चाहिए। दिन भर पूजन अभिषेक स्वाध्याय सामायिक इसी में पूरा दिन व्यतीत होना चाहिए, तो है उपवास सार्थक होता है। कोई काम नहीं करना। या वर्क फ्रॉम होम क्या बोलते हैं? वर्क फ्रॉम होम कुछ नहीं, सब बंद करो, उस दिन छुट्टी लेना है, उस दिन छुट्टी लेना, कुछ भी नहीं करना उस दिन। बोले सुनाई नहीं पड़ रहा। बाकी के भूखे रह जाते थे। बाकी भूखे तो नहीं, अपनी व्यवस्था करेंगे ना। वो अपनी व्यवस्था करेंगे। जो दूसरे हैं घर में, दूसरे लोग भी रहते हैं ना, वो करेंगे। तो खिचड़ी बना कर भी खाएंगे। वो तो उपवास नहीं करेंगे।
में जो बनता है उसको बना के खाएंगे। घर में दूसरा कोई नहीं करने वाला, हैं? घर में दूसरा कोई करने वाला नहीं था। हाँ, नहीं, कोई नहीं, अड़ोस पड़ोस को बुलाओ। पर मंदिर में बैठो, कल हमारा उपवास है तो पर मंदिर में बैठो। आप उनको देखना, आप जब घर के जो सदस्य उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था करना। जब आप उपवास करोगे तो आपके परिवार के भोजन जो सदस्य की व्यवस्था वो करेंगे। एक गिलास पानी पिया तो बहुत हो गया, हैं? एक गिलास हाथ से पानी पिया तो बहुत हो परस्परोपग्रहो जीवानाम। पहले जो महिलाओं के 4 दिन की अशुद्धि आती है ना, उन दिनों में क्या होता है? कौन बनाता है? हैं? कौन बनाता है? तो वैसे उस समय उपवास के दिनों बनाएंगे ना। उसका भी रहता है ना। इन अशुद्धि के दिनों में कभी भी स्वयं पाक घर में नहीं जाना चाहिए। ये व्यवस्था बहुत बिगड़ती जा रही है। पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी तो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से कार्य चलता था। आज अलग अलग होते जाते हैं, कोई घर में नहीं है। स्वयं पाक घर में तो प्रवेश करना ही नहीं है। घर में कोई हो तो, क्या? घर में कोई हो तो, कोई हो या ना हो, स्वयं पाक घर में जाना ही नहीं। ये आचरण बहुत आजकल बहुत व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। जॉब करने वाले रहते हैं, दोनों पति भी जॉब कर रहा, पत्नी भी जॉब कर रही है, सब व्यवस्थाएं गड़बड़ है। अरे 26 दिन आप उनको बना करके खिलाती हो, 4 दिन वो आपको बना के खिलाएंगे ना। नहीं तो आ ही जाओ, कौन आसपास में किसी को बुलाओ, व्यवस्था है? नहीं, लेकिन अभी फुर्सत की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इसका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। ये भी धर्म है क्या? इसका भी अच्छे से पालन करना चाहिए। कोई वस्तु खाने पीने की छूना नहीं, बिल्कुल जो नियम है जैसा है उसके अनुसार इसका पालन करना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़े बड़े दुष्प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। व्यवस्था बनाओ ना, अड़ोसी पड़ोसी को बुला करके, जिस दिन उपवास हम कुछ करने वाले नहीं है। या तो शाम को क्या करते, जब आप बाहर जाते हो 2-4 दिन के लिए जाते हो, उस समय क्या करते हो? 10वीं चटनी, दूध 10वीं, दूध की 10वीं, दूधाची 10वीं, यानी शेंगदाण्याची चटनी। जिसमें आप भोजन करते हो उसमें पहले से बना के रखना, भैया एक पहले आपकी व्यवस्था है? चलेगा। दूध 10-24 घंटे की मर्यादा होती है उसकी। जिस दिन आपने उपवास पारणा की है, धारणा, उसी दिन बना के अपने खा पी लिया और उनके लिए जो भी जितने हैं बना करके रख दिया। देखो मुझसे मांगना नहीं, ये रखा है, जब भूख लगे तब खाना, और अपने बर्तन अपने हाथ से साफ करके रखना। जो करना वो करो, लेकिन उसने जिसने उपवास किया है उसको स्वयं पाक घर में जाना ही नहीं, और दिन भर तो मंदिर में व्यतीत करना। सुने कि नहीं? स्वयं पाक घर में जाने में क्या होगा, क्या कुछ देखना नहीं उस तरह, पूरा सब त्याग करके बस सिर्फ धर्म ध्यान। माता जी ने भी बताया, पिताजी ने भी बताया, समझ गए ना?
क्या करते हैं आप लोग हैं? माता जी ने बताया, महाराज जी ने बताया, करते क्या आप लोग हैं? वो क्या घर के लोग भूखे रहेंगे? ये प्रश्न क्यों करते हैं? बाकी लोग क्या करेंगे? तो व्यवस्था बताओ। हाँ? जब वहां जाते हो अपने माहिर में हैं, तब पति को सबको साथ में लेके जाते क्या? बोलो, जब कभी कार्यक्रम रहता जाते हो उधर, पति को साथ में लेके जाते क्या? तब उनकी व्यवस्था कैसे होती है? टिफिन सिस्टम को जैसा करना वैसे करो उस दिन, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। जिस दिन उपवास है उस दिन कुछ भी किचन में जाने नहीं, अग्नि जलाना नहीं, भाजी पाला कुछ भी, किसी 5 स्थावर की हिंसा का भी त्याग कुछ करने नहीं उस दिन। सिर्फ धर्म ध्यान करना, ओंकार मंत्र की माला फेरना, अरहंत सिद्ध करना, पूजन करना, विधान करना, स्वाध्याय करना, 12 भावना, मेरी भावना, वैराग्य भावना, आलोचना पाठ, स्वाध्याय, इसी में पूरा दिन व्यतीत करना है, तभी आपका उपवास सार्थक होगा। माता जी ने बताया था, हमने सुना, सड़ा नहीं डालना, बताया था कि नहीं? बोलो, आज हमको जाते जाते किसी ने बताया, कौन? अनिल आवाड़े, माता जी ने बताया था पानी नहीं डालना। अच्छा, पानी डालते नीचे चीटी में वो भी सब मर जाते हैं। कई लोगों ने बंद किया, लेकिन कई लोगों का अभी भी चालू है। हम जब जंगल जाते, कभी इस रास्ता पकड़ते, कभी वो रास्ता, सब गली गली घूम करके आते हैं। हाँ, रोकड़े के घर में भी चालू है अभी। महाराष्ट्र में क्या प्रथा है तो पता नहीं। इस सागर से आए, मध्य प्रदेश सागर, 1998 में आचार्य का चातुर्मास हुआ था, और कितनी बार पता नहीं, 4 बार तो हम आचार्य के साथ गए सागर में, 4 बार पंचकल्याणक हुआ। 1998 में पंचकल्याणक हुआ, 2003 में हुआ, 2006 में हुआ, 2000 में तो हम नहीं थे। 1993 में हुआ था, 1993 में पंचकल्याणक हुआ था सागर में। मध्य प्रदेश है सागर, और प्योर बुंदेलखंड, सागर जिला, ललितपुर जिला, टीकमगढ़ जिला, ये पूरा प्योर बुंदेलखंड वहां से आए। और उस समय जब पहली बार 1993 में सागर में पंचकल्याणक हुआ था गुरुदेव के सानिध्य में, और उस समय आचार्य ने कहा था, क्या जो पंचकल्याणक होगा इसकी जो राशि बचेगी, बचत राशि, उसको क्या करना, गुरुदेव आप जैसा कहो वैसा। तो उस समय 1993 के पंचकल्याणक में जो राशि बची, धन राशि, उसको यहाँ पर सिरपुर में भेजा गया, और सिरपुर में उसी राशि से निकलंक भवन का निर्माण हुआ है। आप लोगों को पता कि नहीं? नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, सागर वाले आए तो हमको याद आ गया। तो सागर वालों ने जब इतना समर्पण, वो बुंदेलखंड के लोगों को गुरु जी के प्रति ऐसा समर्पण, जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर, कुछ पूछना नहीं बस। तो उस समय यहाँ पर जो श्वेतांबरों के तो बहुत सारे स्थान थे, लेकिन मूल मंदिर अपने दिगंबरों का है, पार्षद भगवान, अंतरिक्ष पार्षद भगवान, और वहां पर अपना कुछ नहीं है। उस समय ब्रह्मचारी सुरेश बड़ैया वगैरह जो रैली पटना गंज के हैं, और भी 1-2 ब्रह्मचारियों को भेजा, और उसी राशि से सागर के पंचकल्याणक में जो राशि बची, धन राशि, उसी से निकलंक भवन का निर्माण हुआ। और 2 साल पहले 2022 का चातुर्मास गुरुदेव का उसी निकलंक भवन में हुआ था। ये समर्पण सीखना चाहिए। गुरु के प्रति कैसा समर्पण होता है, बस कह दिया, कुछ पूछना चाहिए। 4 बार हुआ, एक बार शायद कुंडलपुर के लिए गया है, और कैसे करोड़ों में कुंडलपुर के लिए गया। एक बार MRI मशीन के बाद मंगलोरिया को बच गया।
ऊपर कॉलोनी में हुआ था, उसमें एक MRI मशीन आगे के लिए हुआ। तो जहां गुरुदेव ने जो कहा, जैसा कहा, और इस समाज कोई भी आवाज निकालने वाला नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। गुरु के मुख से निकला बस वही हमारे लिए सब कुछ है। समर्पण देखना है तो इनका देखना चाहिए, कुछ पूछते नहीं, बस गुरु ने जो कहा बस वही हमारे लिए सर्वोपरि है। ये पता था आपको? सिरपुर का नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कहां सागर, कहां सिरपुर, वो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र। गुरु ने कहा बस आंख बंद करके करना है, आगे पीछे कुछ सोचना है। इसका नाम समर्पण है। इसका नाम समर्पण है। वहां देखो, अभी सिरपुर चातुर्मास के समय गुरुदेव का आहार हो गया, आरके मार्बल वालों के 21 करोड़ रुपए तुरंत उन्होंने 21 एकड़ जमीन खरीद करके वहां पर कार्य कुछ काम चला ना, क्या सहस्त्रपुर जिनालय, 4 सहस्त्रपुर जिनालय का निर्माण कार्य चालू हो गया। हम लोगों की मानसिकता कितनी संकीर्ण होती जा रही है। उसका देखो कितना उदार दिल है, कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, कुछ लेना देना नहीं, फिर भी किसको थी? तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, समर्पण के बिना धर्म की प्रभावना होती नहीं। समर्पण सीखो। इसके लिए इनका विरोध है, उनका विरोध है, थोड़ी थोड़ी बातों में गुरु के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए। गुरु के मुख से निकला है, बस हमें कुछ आगे पीछे सोचने नहीं। देखा है हमने, स्वयं सागर में रह करके देखा, सागर के आसपास गांव में गुरुदेव के साथ विहार किया, वहां देखा कुंडलपुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जगदलपुर, जहां जहां गुरुदेव के साथ इन लोगों का समर्पण देखा है, वास्तव में अद्भुत है। थोड़ी सी बात के लिए एक कमेटी की मीटिंग करना, वो कमेटी की मीटिंग करना, समाज की मीटिंग करना, इनका विरोध, क्या है ये सब? सीखो समर्पण। और बिना समर्पण के कभी भी समाज में ऊपर जा नहीं सकती। पिछली बार भी शरद पूर्णिमा के दिन हमने इस पर प्रकाश डाला था। ये कोई घर की चीज नहीं है। धर्म की प्रभावना करना है तो मिल करके ही धर्म की प्रभावना होती है, धर्म का झंडा ऊपर होता है। वैसे हमारी समाज मुट्ठी भर है, उसमें भी बढ़ती रहे, क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ, कुछ होने वाला नहीं। बस अगर कूप मंडूक बन करके बैठोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। कूप मंडूक समझते हो? कुएं का मेढक, उसको तो लगता बस वो जो कुआ है वही उतना ही संसार है उसका, क्योंकि बाहर देखा नहीं। एक बार समुद्र का मेढक पहुंच गया उसके पास, तुम इसमें रहते हो? हाँ। तुम कहाँ रहते हो? हम तो समुद्र में रहते हैं। समुद्र कितना बड़ा है? तो कुएं के मेढक ने दोनों हाथ फैलाए, इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा। दोनों पैर भी फैला लिए, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा। फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग लगा दी, इतना बड़ा, अरे इससे भी बड़ा। तो तुम झूठ कह, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। बिना समर्पण के कभी भी धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। अरे घर में खेती में तुझा माजा करो, ठीक है। धर्म के क्षेत्र में क्या है? धर्म के क्षेत्र में तुझा माजा नहीं, तेरा मेरा, मराठी में तुझा माजा, तेरा मेरा क्या है ये?
रविवार है ना आज? हाँ है? पहले से ही मंदिर 2 हो गए, तो इसलिए ये मेरा और ये तेरा। अरे मंदिर तो भगवान का है, तेरा मेरा क्या? मंदिर किसका है? आदिनाथ भगवान का मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। वो तो है, हमको मालूम है, जब जागो तब सब। हाँ, तो ये जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर 2 रहने तो कोई बात नहीं। सागर में कितने मंदिर है? 72 मंदिर है सागर में, 72 72। इंदौर में 183 मंदिर है। 183 को जो जगह है, जिस जगह है उस जगह पे है ना, वो जिस गली में है उस जगह के ट्रस्टी उनका सब करते हैं ना वहाँ का। क्या करते हैं? इंदौर में व्यवस्था उस मंदिर की। हाँ, व्यवस्था रहने दो। जो मंदिर की जो व्यवस्था जिस मंदिर की है उस मंदिर के वो लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है देव शास्त्र गुरु के प्रति, फिर वहां पर 72 के 72 मंदिर एक होकर के सामने आ जाते हैं। एक आवाज में पूरा का पूरा सागर उमड़ करके आ जाता है। व्यवस्था मंदिर 2 हो, 4 हो, 5 हो, रहती व्यवस्था ठीक है, लेकिन उसमें भी एकता के साथ रह करके काम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अपनी मनस्थिति मानसिकता को विस्तार देना चाहिए, संकुचित नहीं बनाना चाहिए। संकुचित मानसिकता से कभी भी धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। जब तक देवशास्त्र पंच गुरु चरण शरणा कह रहे हैं, पंच परमेश्वरी के चरणों को अपनी शरण मानता है। वैसे ही हम मुट्ठी भर है कितने, पहले सब जैन एक थे, उसमें भी पढ़ के श्वेतांबर दिगंबर हो गए, इसमें भी दिगंबरों में पढ़ते जा रहे हैं, बचेंगे कितने? अरे जो वीतराग भगवान के उपासक है वो सब एक हैं। आचार्य जी कहते थे कलौ एकता बलम, इस कलिकाल में एकता ही बल है। कलिकाल में एकता ही बल है, एकता ही शक्ति है। एकता की शक्ति के सामने बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। मंदिर 2 हो, 5 हो, 11 कोई मतलब नहीं, लेकिन एकता रहनी चाहिए। समर्पण सीखो, और जब समर्पण सीख जाओगे तो तुम्हारी समाज इतनी ऊपर जाएगी, इतनी ऊपर जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी और हर क्षेत्र में ऊपर जाएगी समाज। कुछ विचार नहीं किया। सागर वालों ने, जबलपुर वालों ने इधर देते थे, छोटे छोटे गांव में भी। जब करेली में पंच कल्याण हुआ था 2000 में, उस समय उसकी बचत राशि सब सम्मिलित सिगरेट के लिए भेजी गई थी। उसमें अच्छा, गोरजा में हम नहीं थे, अच्छा। तो ऐसा ये कार्य देखो, समर्पण सीखना है तो बुंदेलखंड वालों से सीखो। मनोवृत्ति को थोड़ा सा क्या जो संकुचित हो गई उसको हटा दो। तब धर्म की प्रभावना होती है।
और तभी धर्म आगे हमें ले जाना कि नहीं, धर्म के झंडे को आगे लेके जाना कि नहीं? हाँ, अगर धर्म के झंडे को आगे लेकर के जाना है तो एकता के साथ जो वीतराग प्रभु के उपासक वो सब एक है, चाहे वो सैतवाल हो, चाहे धाकड़ हो, चाहे काम्बोज हो, चाहे कासार हो, चाहे कोई भी हो, जो वीतराग भगवान को मानने वाले हैं वो सब एक है। अपने सामाजिक क्षेत्र में या अपने व्यवहार में जो कुछ हो मतभेद ठीक रहेगी, धर्म के क्षेत्र में मतभेद नहीं जाना चाहिए। तभी हमारा धर्म आगे तक जा सकता है। कितने बजे टाइम हो गया? 4:30 बजे। रविवार है आज। गुरुदेव के साथ बहुत समय तक मध्य प्रदेश में रहने का अवसर मिला, लगभग 10-12 साल तो रहे मध्य प्रदेश में। हाँ, गुरुदेव के सानिध्य में, उनके सानिध्य है मध्य प्रदेश में। ज्यादा समय मध्य प्रदेश में ही निकला उनके साथ में, थोड़ा सा समय छत्तीसगढ़ में, थोड़ा महाराष्ट्र में, बाकी मध्य प्रदेश में ही समय निकला। ऐसे गुरु का आशीर्वाद है, और जिसको ये आशीर्वाद मिला वो बहुत फल फूल रहा है। उसी बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने सुना है, देखा है। वो कहते थे महाराज, जब 1975, 1976 और 77 में जब आचार्य का कुंदरपुर में चातुर्मास हुआ, उस समय 100 रुपए दान देने की भी हमारी शक्ति नहीं थी। हमने सुना स्वयं, 100 रुपए भी दान देने की हमारी शक्ति नहीं थी, इतनी गरीबी थी। और आज वही लोग कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों दान देने के लिए सक्षम है। बात समझ आ रही कि नहीं? जो 100 रुपए देने की उनकी क्षमता नहीं थी, आज करोड़ों रुपए से दान दे रहे हैं। तो क्या है? देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का ही परिणाम है। तभी तो पुण्य का उदय होगा। पुण्य का उदय आएगा कैसे? हाँ, जब गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति हमारा समर्पण रहेगा, तभी पुण्य का उदय आएगा। पुण्य बढ़ेगा कैसे? हाँ। तो ये क्या हो गया? चौथी प्रतिमा का स्वरूप बता रहे। प्रत्येक मास में चारों ही पर्व के दिनों में दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी को अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके प्रोषद संबंधी नियम को करने वाला शुभ ध्यान में तत्पर, शुभ ध्यान में तत्पर माने अपने उपयोग को शुभ में बनाए रखना। अपने उपयोग तो शुभ है, सम्यक दृष्टि है, तो उपयोग तो शुभ ही है, किंतु योग को भी शुभ में बनाए रखना। योग और उपयोग दो चीजें होती हैं। उपयोग अलग है, योग अलग है। मन वचन काय की चेष्टा को योग कहते हैं, और आत्मा का जो लक्षण है उपयोग है। उपयोग शुद्ध, शुभ और अशुभ के भेद से 3 प्रकार का होता है, और योग भी शुद्ध, मनोयोग, वचन योग, काय योग के वैसे 3 प्रकार का होता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका उपयोग शुभ ही होता है, मिथ्या दृष्टि जीव का उपयोग अशुभ ही होता है, और मुनि महाराज का उपयोग शुभ भी होता है प्रवृत्ति में, और निवृत्ति में शुद्ध उपयोग भी होता है। सुने
तो ये जरूरी नहीं कि उपयोग शुभ है तो योग भी शुभ रहेगा। शुभ उपयोग के साथ में अशुभ योग रह सकता है और अशुभ उपयोग के साथ में शुभ योग भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। जैसे अब देखिए भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ये कौन है? दोनों छायक सम्यक दृष्टि है, दोनों तद्भव मोक्षगामी जीव है। इनका उपयोग कौन सा है? उपयोग कौन सा है? शुभोपयोग है। लेकिन जिस समय दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, बल युद्ध चल रहा है, उसका योग कौन सा है? अशुभ। उपयोग तो शुभ है लेकिन योग अशुभ है। मिथ्या दृष्टि जीव है, अभव्य जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है। भगवान का अभिषेक कर रहा है, अष्टक पूजन कर रहा है, जप कर रहा है, तो उपयोग तो उनका अशुभ है लेकिन योग शुभ है। सम्यक दृष्टि का जिस समय शुभ क्रियाएं कर रहा है उस समय उपयोग भी शुभ है और योग भी शुभ है। और मिथ्या दृष्टि जीव उसका उपयोग अशुभ है लेकिन अशुभ कार्यों में लगा हुआ है तो उस समय उसका योग भी अशुभ हो जाता है। नहीं, उपयोग नहीं, उपयोग तो शुभ ही रहेगा, योग अशुभ हो गया उसमें। टाइम हो गया, पद्यावत पढ़े थे। पांचों अणुव्रत धारण करता अतिचार से रहित हुआ, तीनों गुण व्रत चौ शिक्षा व्रत इन सीलों से सहित हुआ। वही रहा व्रत प्रतिमा धारक किंतु शल्य से रीता हो। महाव्रती गणधर गयो कहते हैं भवभीता हो। तीन तीन कर चार चार जो आवर्तों को करते हैं, दिगंबर हो स्थित हो प्रणाम चार बारों करते हैं। तीनों संध्याओं में वंदन बैठन मन दो बार करे। आने भव को पार करे। चतुर्दशी दो तथा अष्टमी उन्हीं दिनों में यथाशक्ति सब काम काज तज पाते हैं। प्रसन्न हो एकाग्र चित्त हो प्रोषद नियमों कर पाते। जिनवाणी स्तुति।
सर्वजगत परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। थोड़ा सा भूल गए, 5 मिनट और बैठो बस। देखो दिवाली आ रही है, दीपावली पर्व है, तो ये दीपावली क्यों मनाते हैं आप लोगों को पता है? प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और शाम को गौतम बर्दर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए महावीर दीपावली पर मनाते हैं। तो जो दीपावली मनाते हैं तो प्रातः काल आकर के तो ये जो निर्वाण झाड़ू आदि चढ़ाते हैं, शाम के समय जो पूजन करते हैं तो उसमें सिर्फ महावीर भगवान का ही फोटो रहना चाहिए, गौतम बर्दर का, महावीर भगवान का। कोई भी अपने धर्म के अनुसार कोई भी लक्ष्मी आदि सरस्वती आदि का फोटो नहीं रखना। जो पिछली बार भी जो एक फोटो दिया गया था आपको है वही है, सिर्फ वही रखना। हाँ, और जो उसमें पिछली बार बताया था ना, एक स्वस्तिक निकाल करके जो दीपक 16 दीपक होते हैं और 16 दीपक में 4-4 बाती, 16 चौक 64 दीपक प्रति की बाती होती हैं। इस प्रकार से जैन धर्म के अनुसार ही अपने को दीपावली मनाना है। कई लोग नहीं पता होगा, आप तो मनाते हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी आए हैं, उनको भी कहना है दीपावली के दिन अपने जैन धर्म के अनुसार ही दीपावली मनाना है। इस फोटो को छोड़ करके जो अन्य मत के जो फोटो हैं उनको नहीं रखना, घर में भी नहीं रखना और दीपावली पूजन के समय भी नहीं रखना। हाँ, वही तो घर में पूजन करते हैं निर्वाण के बाद निर्माण प्रातः काल हुआ कि हमारे बनाओ जिस दिन निर्माण होता है उसी दिन दीपावली होता है। बस इतने आपको बताना है। अपन केवल ज्ञान में पूजा करते हैं, सब लोगों का कहना है कि कितने बजे करना है, कितने बजे करना है? सवेरे तो करते हैं निर्माण, पर नहीं वो तो बोल रहे 4 बजे से पहले करो। कौन? 10 अगर मान लीजिए कि ऐप में हैं 2 से 3 बजे तक। पता नहीं